ये हमारे फ्रेंड की टोली। हे एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब। आज हमारे घर में हो रही है एक पूजा। सबसे पहले मुझे देखो मैं कैसी लग रही हूँ। और ये पूजा है, इसमें खाली सुहागिनों को भी बुलाया जाता है। तो ये सबके पैर में मैं रंग लगा रही थी क्योंकि ये शुभ होता है और सबको रंग लगाना था। बिना रंग लगाए कोई भी बैठता नहीं इस पूजा में। फिर उसके बाद मेरा रंग हुआ कंप्लीट। उसके बाद मैं पूजा में बैठी। यहाँ पे फ्लैट के सारे लोग आ गए थे और हमारे फ्लैट के सारे लोग ना बहुत अच्छे हैं। तो इसमें ना मिठाई और लैया और चना सब कुछ सवा सवा किलो था और सब कुछ सवा सवा किलो करके डिवाइड किया जाता है। मतलब सबको दिया जाता है एक बराबर, ना किसी को ज़्यादा ना किसी को कम। तो ये पूजा मेरी सास करा रही थी। मेरी सास कहीं गई होंगी, हमारे यहाँ इसे बोलते हैं दुर्रैया चबाना। तो मेरी सास ने मन्नत मांगी होगी कि मेरे को अगर बेटा हो जाता है तो वो दुर्रैया चबाएंगी। तो उनकी मन्नत पूरी हो गई थी और मेरे बेटे का कल बर्थडे है, यानी 9 अगस्त को। आज 8 अगस्त है। तो उन्होंने बोला, और ये पूजा ना सिर्फ बृहस्पतिवार को ही कराई जाती है। तो उन्होंने बोला कि आज अच्छा दिन है, तुम पूजा करा लो और सावन भी है। तो मैंने कहा ठीक है मम्मी, करा लेते हैं। हम लोग एग्री हो गए। फिर मेरी सास ने सारी विधि बताई कि यहाँ पे ऐसे टीका लगाना है, ऐसे फूल चढ़ाना है, ऐसे प्रसाद, ये सब वो मुझे गाइड कर रही थी कि ऐसे ऐसे करना है आपको। और मैं वैसे वैसे कर रही थी। और यहाँ सारे फ्लैट वाले लोग भी बैठे थे। देख रहे हो आप, सबके आगे मुरमुरे और चने और मिठाई वगैरह है। लेकिन ये चीज़ भी बोली थी मेरी सास ने कि साड़ी पहनना, क्योंकि साड़ी बहुत अच्छा लगता है, सब आंचल में लेते हैं, एक दूसरे से एक्सचेंज करते हैं। लेकिन वो चीज़ नहीं हो पाई थी यहाँ, क्योंकि कुछ लोग साड़ी पहनते हैं, कुछ लोग साड़ी नहीं पहनते, तो इसलिए सबको नहीं बोल पाए थे। देन इसके बाद हमारी समोसे पार्टी भी थी। अब ये पूजा का पूरा ही रस्म चल रहा था। इसमें 2 ही लोग नहीं आ सकते थे, एक प्रेग्नेंट और एक जो मतलब विधवा होती है, अच्छा नहीं लग रहा कहते हुए वो। तो उसके बाद जब मैंने पूजा कंप्लीट की तो फिर सबको ये सिंदूर लगाना था। इसमें सुहाग की चीज़ें चढ़ाई थी हमने, सिंदूर, बिंदी, नेल पेंट और पैर का आलता। और ये ऑरेंज सिंदूर ही चढ़ाया जाता है। मेरी सास बोल रही थी यही शुभ होता है हमारे यहाँ, मेरे ससुराल में यही शुभ होता है। तो फिर एक एक करके सबको ना 2-2 बार मतलब सिंदूर लगाना था, गाढ़े से कि दिखाई दे सबके माथे में सिंदूर। तो सबके लगाने के बाद मैंने अपनी सास को लगाया। उसके बाद सास ने मुझे ये सिंदूर वापस लगा। इस पूजा में ना बहुत मज़ा आ रहा था। और आप लोग बताना, आप लोग यहाँ क्या इस तरह की पूजा होती है कि नहीं होता है, तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और क्या कहा जाता है आप लोगों के यहाँ इस पूजे को, क्योंकि मैं 2 स्टेट से बिलोंग करती हूँ, बिहार और यूपी से। तो हमारे यहाँ बिहार में होता है तो वहाँ पे अलग थोड़ा सा होता है, उसमें मतलब पूरी खीर खिलाया जाता है। और यूपी में मेरे ससुराल के साइड से ये लैया और चना खिलाया जाता है और मिठाई खिलाई जाती है। और बहुत अच्छे से ये पूजा किया जाता है। और मेरे घर में फ़र्स्ट टाइम ये पूजा हुआ था तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था ये पूजा। बाकी हमारे फ्लैट वाले सारे लोग सभी बहुत इन्जॉय कर रहे थे इस पूजा को। और उसके बाद मिठाई बची थी। मिठाई में भी ना सबको बराबर बराबर करके हिस्सा देना था। तो यहाँ ये भाभी थी, हमारे ऊपर फ्लैट में रहती हैं, वो सबको बराबर बराबर करके हिस्सा बांट रही थी। देन इसके बाद ना फिर ये आंचल से एक्सचेंज करना था। और ये जितनी भी लोग हैं ना, हमने 8 सुहागिन खिलाई थी। वैसे 7 खिलाते हैं, मेरे को ऐड करके 9 थी, मैं भी एक सुहागन में थी इसलिए। तो सबसे मुझे ये आंचल में ना अपने रखना था, सबसे मांग के कि सबको एक एक मुट्ठी देना था मेरे आंचल में, ताकि मेरा ये हिस्सा ऐसे लगेगा, ये माता रानी का ये हिस्सा मेरे में ऐसे लगा। सब यहाँ खूब मस्ती इंजॉय कर रहे थे। और उसके बाद नेल पेंट था, हमारा सुहाग में चढ़ा था। तो सब ने एक एक करके पहले नेल पेंट लगाया, आलता लगाया, बिंदी लगाई, सिंदूर लगाया। अब बारी आई थी नेल पेंट की, सॉरी अब बिंदी अब बाद में लगेगी, तो नेल पेंट की बारी थी। फिर ये सब पूजा करके हम लोग बहुत मस्ती कर रहे थे। तो आप लोग बताइएगा, आप लोग कहाँ से हो और कहाँ से मेरी वीडियो देख रहे हो। प्लीज़ आप लोग कमेंट, शेयर और लाइक करिएगा और मेरी वीडियो को आगे से आगे तक बढ़ाइएगा।